आज के इस भागदौड़ भरे समय में शांति एक सपने की तरह लगती है। हम सभी अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, लेकिन कैसे? एक भिक्षु ने अपने शिष्यों को एक ऐसी कहानी सुनाई जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि शांति असल में कहां है। तो चलिए, आज हम भी इस कहानी के जरिए अपने मन को शांत रखने का रहस्य समझते हैं। एक बार की बात है, हिमालय के एक छोटे से मठ में एक जन्मसिद्ध भिक्षु जिनपा जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। जिनपा जी को सब लोग उनकी शांति और एकाग्रता के लिए जानते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनकी बातें सुनते और कुछ सीखने की कोशिश करते। एक दिन एक चिंतित शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन कभी शांत ही नहीं होता। मुझे लगता है कि यह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी किसी पुरानी यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। मैं क्या करूं? गुरु जिनपा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें सच में शांति प्राप्त करनी है? शिष्य ने जोर से हां में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल गुरुजी, बस आप मुझे रास्ता दिखाइए। जिनपा जी ने शिष्य को देखा और कहा, अच्छा, तो तुम्हें मन को शांत करना है तो कल सुबह तालाब के पास मिलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। शिष्य सोचने लगा, तालाब के पास एक कहानी, ये मुझे कैसे शांति के रहस्य तक पहुंचाएगी? लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो बात होगी। अगले दिन सुबह शिष्य और गुरु जिनपा जी तालाब के पास बैठे। गुरु ने उससे कहा, तालाब का पानी देखो, कितना साफ है ना? शिष्य ने देखा और हां में जवाब दिया। फिर गुरुजी ने कहा, अब इस पत्थर को उठाओ और तालाब में फेंक दो। शिष्य ने पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठने लगी और साफ दिख रहा पानी अब कुछ धुंधला हो गया। गुरु ने पूछा, अब तुम्हें पानी में क्या दिख रहा है? शिष्य ने जवाब दिया, सिर्फ लहरें और पानी का अनदेखापन। गुरु ने फिर कहा, थोड़ा इंतजार करो और उस पानी को देखो। शिष्य चुपचाप इंतजार करने लगा। धीरे धीरे लहरें रुकी और पानी फिर से शांत हो गया। गुरुजी ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, अब पानी बिल्कुल साफ है। गुरु जिनपा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इसी तालाब के पानी की तरह है। हम अपने मन में अलग अलग सोच और चिंता के पत्थर डालते हैं तो वहां भी लहरें उत्पन्न होती है और सब कुछ धुंधला लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक जाए, बस कुछ समय के लिए अपने मन को संभलने दें, तो धीरे धीरे यह वापस शांत हो जाता है। फिर गुरुजी ने समझाया, जिंदगी में कितनी भी चिंता और परेशानी हो, अगर हम अपने मन को समय दें, अपने विचारों को रुकने दें, तो शांति अपने आप वापस आ जाती है। लेकिन गुरु जिनपा ने कहा, यह तो एक तरीका है शांति का, लेकिन एक और रहस्य है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे कुछ चाहूंगा पहले। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या गुरुजी? गुरुजी बोले, आज से 1 महीने तक तुम्हें एक सरल काम करना है। रोज सुबह उठकर बस 10 मिनट के लिए एक जगह बैठ जाओ, बिना किसी विचार को पकड़ने या उन पर ध्यान देने के। शिष्य हैरान हो गया और सोचा, सिर्फ 10 मिनट का यह काम मुझे शांति प्रदान कर सकता है? 1 महीना बीत गया और शिष्य वापस आया। उसके चेहरे पर शांति और एक नई चमक थी। जिनपा जी ने उसे देखा और कहा, तो बेटा, कैसी रही यह 1 महीने की यात्रा? शिष्य बोला, गुरुजी, शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे मन में आने वाले विचार सिर्फ मेहमान हैं। मुझे उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है और न ही उनसे भागने की। मैंने सीखा कि अगर मैं बस उन्हें आने और जाने दूं, तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही है शांति का असली रहस्य। तुम्हें विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपना काम करने दो और तुम एक साक्षी की तरह अपने मन को देखो। यही एक भिक्षु का रहस्य है। फिर गुरु ने कहा, यही है वह शांति जो तुमने पाई, जो तुम्हारे अंदर ही थी। बाहर की दुनिया के हालात और चीजें हमारे मन को हिला सकती है, लेकिन असली शांति हमेशा अंदर ही होती है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब हमारा मन तालाब के पानी की तरह हमेशा शांत रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो आज से अपने मन को समय दीजिए।
अपने विचारों को बस आने जाने दीजिए और एक साक्षी बनकर अपने अंदर की शांति का अनुभव कीजिए। जैसे उस शिष्य ने किया, वैसे ही आप भी सीखेंगे कि असली शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाले नए वीडियो मिस न करें। याद रखें, आत्म सुधार का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, हर दिन एक नया कदम है। तो आइए मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।